अब कॉन्ग्रुएंसी बहुत आसान चैप्टर है, और 3-4 मार्क्स एग्जाम में आ जाते हैं चैप्टर में से। ठीक है। चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के मतलब होते हैं एग्जैक्ट सेम। ठीक है। एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल्स, कोई भी शेप, जैसे जैसे मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ कॉमन स्पेसिफिकली, आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जो एग्जैक्ट सेम, जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। अच्छा जी। एग्जैक्ट सेम। अच्छा जी। अब बेटा आपके पास किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है साइड साइड साइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म होती है SSS। साइड साइड साइड। ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SSS। की शॉर्ट फॉर्म है इसकी, दैट इज साइड साइड साइड। अच्छा जी। अब आपको करना ये है कि इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी। और वो क्वेश्चन ये होगा कि एक पहले देखते हैं, ट्राइंगल चेक बनाते हैं हम छोटा सा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री, एंड दिस एंगल इज मिसिंग। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये साइड 10 है, ये 11 है, ये 15 है। सही है। मेरे पास सामने एक और ट्राइंगल बना हुआ है जो कि इसी का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। सो अब आपको जो है ना कि साइड्स को देखना होता है, एंड यू नो कि हमने क्या पढ़ा था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं हम उनको फोकस करते हैं। ठीक है। तो ये आपका आ गया 80, ये आपका आ गया 30, एंड दिस एंगल इज मिसिंग। ये 15 है, ये 11 है, ये 10 है। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। So first of all, you will have to find the angle of this one. So 80 plus 30, this will leads to 110, and 110 minus 180, you will get the answer 70 डिग्री। ठीक है। मेरे पास ये वाला एंगल तो आ गया 70 डिग्री। अब ये 80 गिवन है, 30 गिवन है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। अब इसकी बेटा हम जरा देखते हैं कि साइड्स क्या क्या है। तो एज यू कैन सी हमारे पास ये वाली साइड जो कि 11 है, और ये साइड किन दो के बीच में? ये साइड 30 और 80 वाले एंगल के बीच की साइड है। दिस मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इस वाली साइड की। ठीक है। तो आपकी जो साइड है बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है, दैट इज 30 एंड 80, ये भी 11 है। ठीक है। साइड भी बराबर, एंगल भी बराबर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये 70 और 80 बीच में जो साइड है वो 15 है। सो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन। 70 और 80 के जो बीच में ये हमारे पास 15 है। ठीक है। तो 70 और 80 के जो बीच में वो आपकी वाली आ गई 15। इसका मतलब कि ये भी आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा वो ये वाला है कि ये साइड 10 है जो 70-30 के बीच में, द साइड 730 बीच में 10। तो 730 बीच में जो आपके पास साइड आ रही है वो आ रही है 10, और वो आपकी ये रही। तो आपके पास ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट है और तीनों एंगल भी सेम है। इसका मतलब कि आपके पास ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इज दैट क्लियर बेटा माइंड के मसला तक? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SSS। ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है बात करेगा, वो सॉल्व कराऊंगा आपको इस वाली प्रॉपर्टी से मैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी। बेटा ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, दैट इज PQ, और ये कर लेते हैं, ये R है और ये S है, और बेटा मैंने बीच में इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। तो यू कैन सी कि आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ऊपर वाला बन रहा है ये वाला। सही है। नाउ यू कैन सी कि यू हैव टू ट्रायंगल्स, एक तो ये बन गया। सही है। और एक ट्रायंगल आपका बन गया ये वाला। अब आपको ये बात प्रूफ करानी है कि क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। प्रूव दैट, प्रूफ ट्रायंगल PQR is congruent
टू ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है। अच्छा जी, आपको इसकी सबसे पहले साइड देखनी है। यू नो कि आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है। एंड इन द रेक्टेंगल वी नो कि ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसका मतलब कि ये दो साइड्स बिल्कुल इक्वल एंड पैरेलल होंगी, और इसके अलावा ये वाली दो साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है इसकी प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज यू आर टेकिंग द साइड, क्योंकि ये भी साइड है पी और क्यू, एंड एस ऑल्सो साइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस। ठीक है, कि भाई मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मेरे पास इसका जो एस है, एस मतलब साइड, साइड कौन कौन सी, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। आगे आपको इसका आदमी रीजन भी लिखना है कि क्यों आपने बात बोली है। आपने ये बात इसलिए बोली बिकॉज द ट्राइंगल वी नो ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, दैट इज इक्वल होती है। तो यहाँ लिख देंगे आके कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब मेरे पास दूसरी साइड वो कौन सी है, मैंने कहा है कि मेरे पास क्यू आर और पी एस दोनों बराबर है, ये भी साइड है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो एस, कि भाई हम बात कर रहे हैं साइड की। ठीक है। और क्या लिख देंगे कि क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस। आगे लिखना आंसर, लॉजिक क्या होगी, बिकॉज यू नो ये भी आपके पास ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है। दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब एक बात रही कि आपने ये बीच में जो डायगोनल ड्रॉ किया है क्यू और एस, ठीक है, तो आपने डायगोनल ड्रॉ किया क्यू और एस, बेटा ये इस ट्राइंगल के लिए भी है, क्यू और एस के लिए, और ये इस ट्राइंगल पी क्यू एस के लिए भी है। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल। तो क्योंकि बेटा ये भी आपके पास एक साइड ही है, क्योंकि इसकी भी एक लेंथ होती है, तो हम लास्ट में लिख देंगे एक और साइड, कि भाई क्यू आर जो है, क्यू एस जो है वो क्या है, क्यू एस इज अ कॉमन लेंथ जो कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। और अगर इसको आप और से लिखना चाहो तो आप आगे ब्रैकेट में हम लिख देना कि इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल, इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहो सिंपल लिख दो कॉमन लेंथ, या लिखो हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल, दोनों बातें सही है। अब क्योंकि आपने तीनों साइड्स पे काम किया, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, तो आपको क्वेश्चन के लास्ट में लिख देना होगा कि हैंड्स बाय एस 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 प्रॉपर्टी, हैंड्स बाय एस 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 प्रॉपर्टी, triangle QPS is congruent to triangle SRQ। ठीक है बेटा, कोई मसला माहिर, नो। समझ में आ रहा है। यस। अच्छा जी, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। जब फर्स्ट हो गए दूसरी पे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास साइड एंगल साइड की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स को प्रूव नहीं कर पा रहे, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी दो साइड्स और उसके बीच में जो एंगल है जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, या यू कैन ऑल्सो से कि अब आप ये कर सकते हो कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो दोनों साइड्स हैं उनको आप सेम करके भी अपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो। ठीक है। तो अगर आपके पास तीनों साइड्स बराबर नहीं आ रही, तो नाउ यू हैव द सेकंड ऑप्शन कि अब आप उसके अंदर एंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों, उन दोनों को और एंगल को इक्वल करके भी आप इसको अपने पास कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सास, SAS। ठीक है, SAS सास। सही जी। अच्छा जी, और ये साइड जो है ना, ये हमेशा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, दीज टू साइड्स मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दैट एंगल, कि आप ट्राइंगल एंगल जो होगा ना उसकी उसकी दो साइड जो है उनको बराबर करना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दैट एंगल। ठीक है जी। अच्छा, अभी भाई क्वेश्चन है वो सॉल्व कराते हैं आपको भी हम। ये एक छोटा सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, बीच में सेंटर है जिसका नाम O है, ये डायमीटर है,
ठीक है जी। ये पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड पॉइंट डी। ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा से वही करना है हमें कि हमें जो है ना इसको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी ओ। ठीक है, मेरे पास बतानी है कि प्रूव दैट ट्राइंगल बी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब सबसे पहले तो आपको समझना है डायग्राम बनी हुई क्या है। बेटा ये बना हुआ है सर्कल, ये है स्मॉल सर्कल। ठीक है, एंड यू नो कि ये हमारे पास है डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, और ये है बड़ा सर्कल, और जो ये लाइन है वाली ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ द बड़ा वाला सर्कल। ठीक है जी। अब आपको देखना है इसकी साइड्स को। यू कैन से कि भाई ये ओ बी जो है, ये ओ बी जो है ये बराबर होगी इस वाले ओ ए को, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है। ये भी रेडियस कहलाएगा और ये भी रेडियस कहलाएगा। तो मैं पहले इसकी लिख दूंगा, क्योंकि मैंने साइड ली है ना, ये साइड है ये, मैं लिख देंगे एस, और लिख देंगे कि भाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। अब क्यों आपने ये बात लिखी है, अगर कोई बात कंफर्म करनी है कि ये हमारे पास रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, दैट्स वाई हमने ये साइड इक्वल लिखी, इट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं, और कौन सी साइड देखें इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं कि ओ सी और ओ डी। यू कैन सी कि ओ सी और ओ डी जो है हमारे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ओ सी की और इस वाले ओ डी की। ठीक है, यू कैन सी कि आपके पास ये ओ से लेकर सी डिस्टेंस जो है ये रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है, और ये भी हमारे पास लाएगा रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, तो क्योंकि बेटा मैंने ये भी साइड ली है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई ओ सी जो है वो बराबर है ओ डी के। और क्यों बराबर है जना भी देना आपको आखिर आखिर में, तो लिख देंगे आगे कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है भाई, क्या मसला आता है, समझ में आ रहा है भाई। ठीक है जी। Yes. अच्छा जी, अब जो हमारे पास जो सेकंड है, सही दो साइड हो गए। अब बस एक बात रह गई जो कि हमारे पास सिर्फ एंगल की बात रह गई। अब हमें एंगल को देखना है। ठीक है, अब यू नो कि अगर आपको मैं एक वो बताऊं कि मैंने आपको वो पढ़ाए होंगे चैप्टर बेयरिंग्स के अंदर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यू कैन सी कि जो एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है इस वाले ओ के ऊपर, वही एंगल आपका यहाँ पर भी बन रहा है। दिख रहा है माइन ये, इन्हें हम कहते Mm, हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बात याद है ना। mm, एक हमारे पास ये एंगल्स हुआ करते थे जिसका हम ऑल्टरनेट एंगल्स लगा, दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपको अब ये लिख देना है कि भाई, क्योंकि आप अब एंगल की बात करें तो आप लिख देंगे आखिर में, हम अब ए अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, उसकी जगह पे तो यहाँ लिखेंगे कि अब ये ए की बात हो रही है, ए मतलब ए फॉर एंगल। ठीक है, और क्या लिख देंगे कि ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ डी। आखिर में रीजन लिखना होगा, तो ऑन द रीजन हम लिख देंगे कि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इज दैट क्लियर। yes. ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा तीनों की बातें हमने प्रूव कर ली, और ये बन जाएगा आंसर। और आखिर में बस लिख देना लाइन के अंदर कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी है, तो हैंड्स बाय एस ए एस, बिकॉज दो साइड्स हैं, एक एंगल लिया है। हैंड्स बाय एस ए एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, माइंड के मसला यहाँ तक, Mm, कि मसला समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक। yes. सही है, तो एक बात तो ये हो गई। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, वो होती है डबल ए एस। अब इसका मतलब क्या है,
अगर आपके पास तीनों साइड्स बराबर नहीं थी, तो अब आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि अब आप दो एंगल और एक साइड बराबर कर दो, तो भी आपके पास जो है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट बन सकता है। ठीक है, लेकिन साइड जो आप लोगे वो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड जो होनी चाहिए हमेशा कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एंगल एंगल साइड। अच्छा जी, और ये साइड जो है ये आपके पास हमेशा must be corresponding sides, must be corresponding sides उन दो एंगल्स के बीच के corresponding साइड। ठीक है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन आंसर कराते हैं मुझे से। ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, ये 11 है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये X है, ये Y है, और ये Z है, XYZ। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, और ये Z। ठीक है। अच्छा जी, अब चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यू नो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? उस एंगल के बीच, इन दो एंगल के बीच वाली साइड। तो ये दिख रहा है आपको 11 जो है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बिकॉज ये इन दो एंगल्स के बीच में आ रही है। ठीक है, इट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि इन दो एंगल्स के बीच में आ रही है। अच्छा जी, अब इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? कि मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास पी आर जो है वो एक्स वाई के बराबर है। साइड ले रहा हूँ बिकॉज मैं, तो पी आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब क्यों बराबर है ये लिखना है आपको आगे, बिकॉज ये असल में गिवन करी हुई दैट इज 11, तो हम आगे लिख देंगे गिवन इन द क्वेश्चन, और यू कैन आल्सो सिंपल राइट गिवन। ठीक है, ये भी सही है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब मैं देख लेता हूँ ये एंगल, मेरे पास एंगल जो है जो कि क्यू पी आर, मेरा जो एंगल है क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी, इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी, जो कि हमारा ये भी 80 डिग्री है। हम आगे लिख देंगे कि भाई ये भी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। ठीक है, तो ये इसका आ गया रीजन। अब देख लेते हैं एक और एंगल कि पी आर क्यू 30 डिग्री है, तो मैं लिख दूंगा लास्ट वाला एंगल कि भाई पी आर क्यू इज इक्वल्स टू वाई एक्स जेड, इज इक्वल्स टू वाई एक्स जेड, एंड दिस 30 डिग्री। तो ये भी आपका आ जाएगा गिवन के उसके अंदर। तो जो से क्वेश्चन गिवन कर दी जाए वो आपके पास एग्जैक्ट ऐसे लिख देंगे गिवन की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हम लिख देंगे कि आखिर में कि हैंड्स बाय डबल ए एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। ठीक है माइन के मसला यहाँ तक समझ में आ गया माइन? Yes. अब बस एक लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी वाली। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास अ, इन तीनों प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही हो, तो नाउ यू हैव ओनली लास्ट ऑप्शन, और वो जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को पे अप्लाई करनी है आपको, अदरवाइज वो सब पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसका नाम होता है RHS। ये लास्ट प्रॉपर्टी है RHS, और फुल फॉर्म क्या होती है इसको हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये ओनली काम करेगी राइट एंगल के ऊपर, ओनली वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ओनली वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी,
ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए है, ये डी है, दिस इज सी, दिस इज बी, एंड द लास्ट वन इज ई। ठीक है, ये 11 है और ये भी 11 है। अच्छा जी, अब आपको बताना है कि क्या आपके पास ये ट्राइंगल जो है ए बी डी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज congruent टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको बताना है, देखिए, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन सी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। सही है, और दूसरा वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। उसका मतलब कि यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको आर एच एस वाली। ठीक है, एक मिनट पे जरा। सही है, दिस मीन्स कि अप्लाई द राइट हैंड आर एच एस प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको देखनी है इसके एंगल के ऊपर। यू कैन सी कि आपके पास जो एंगल यहाँ बन रहा है ए बी डी के ऊपर, वही एंगल आपका सेम यहाँ पर भी आएगा, दैट इज सी बी ई। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे पहले इसमें तो, कि भाई जो एंगल है ना मेरा, वो तो आ गया बराबर कि ए बी डी इज इक्वल्स टू सी बी ई, एंड यू नो कि आपके पास ये राइट एंगल है। दिस मीन्स कि आप यहाँ पर ऑन द प्लेस ऑफ ए यू कैन ऑल्सो राइट आर, आर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, आर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 90 डिग्री। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि यू कैन सी कि ये 90 डिग्री ही होता है हमेशा। उसके बाद अब देखते हैं इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में क्या है, यू कैन सी कि आपके पास जो डिस्टेंस है ए डी का, ये बराबर है सी ई के। तो वी कैन राइट कि भाई नीचे लिख देंगे एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और लिख देंगे कि जो ए डी है, ए डी इज इक्वल्स टू सी ई, और आगे लिख देंगे दैट इज 11, और इसका आगे और लिख देना ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और यू कैन ऑल्सो राइट कि गिवन, वो भी सही है। ठीक है, और जो लास्ट जो साइड है, वो हमारे पास, हमें इसमें एक कोई साइड देखनी है। ठीक है, और वो साइड कौन सी हो सकती है, वी कैन से कि मैं कह रहा हूँ कि ये साइड 5 है। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 5। तो आपको इसकी साइड देखनी है। अब साइड हम कौन सी देखेंगे, बात ये है। सो कैन यू प्लीज टेल मी माइन कि आपके पास साइड हम कौन सी देखेंगे। ये भी 5 है, तो हम ये बोल देंगे भाई कि साइड जो है ए बी इज इक्वल्स टू, ये जो ए बी है, ये बराबर है इस वाले बी सी के। ठीक है, दैट इज 5। तो ये भी आपका आ जाएगा गिवन के अंदर, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। सही है, तीन बातें कंफर्म हो गई आपकी। अब बस लास्ट में लिख देंगे कि भाई हैंस बाय आर एच एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, कोई मसला। No. सही भाई, तो ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर एंड हो गया, और बस ये चैप्टर है, चार इसमें प्रॉपर्टीज है, तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और हर प्रॉपर्टी को जो है ना आपको उसके साथ डील करना है। ठीक है, तो पहली साइड 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 का था, दूसरी हमारे पास थी साइड एंगल साइड, तीसरी हमारे पास थी एंगल एंगल साइड, एंड द लास्ट वन इज आर एच एस। आर एच एस ओनली वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके पास चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ पर एंडिंग हो गई है। ठीक है जी, कोई मसला, कुछ पूछना है। No. ठीक है बेटा, सब बस क्लास हम यहाँ पर एंड करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी क्लास में से और भी होगी, तो मैं रात में, ठीक है, तो अब आप जा सकती हैं। No. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।